हाय एवरीवन, मेरा नाम महेश चंद्र है और हम इस लेक्चर में करने वाले हैं कि समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या अंतर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं हम फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, उसके बाद करेंगे समेटिव, है ना। साथ साथ डिफरेंस भी करते रहेंगे इसका। तो स्टार्ट करते हैं। हेल्प स्टूडेंट टू लर्न एंड प्रैक्टिस, यानी कि ये हेल्प किस में करता है, लर्न और प्रैक्टिस में। और ये क्या होता है, ड्यूरिंग द क्लास होता है। ठीक है, ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग क्लास जो होता है वो कौन सा होता है, हमारा फॉर्मेटिव होता है, जो कि हेल्प करता है स्टूडेंट को लर्न करने में और उसकी उनकी प्रैक्टिस में। ठीक है, और ये कौन सा होता है, असेस स्टूडेंट परफॉर्मेंस। अब जो भी हमने सीखा क्लास के दौरान, उस चीज़ को जब हम एक तरीके से इवेलुएट करेंगे परफॉर्मेंस को, तो वो कौन सा होगा, समेटिव। इसका मतलब होगा इवेल्युएशन। ठीक है, ये इवेल्युएशन हो गया हमारा। अच्छा, उसके बाद वैन, यानी कि ये होता कहाँ पे, थ्रू आउट द कोर्स। थ्रू आउट द कोर्स यानी कि ड्यूरिंग द क्लास की बात हो रही है, तो थ्रू आउट द कोर्स हो गया ये। और ये क्या होता है, एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल पीरियड, यानी कि एक तरीके से जो भी हमारी क्लास का एंड हो गया उसके बारे में जो भी फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि इवेल्युएशन किया जाता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है एक तरीके से, तो वो समेटिव में होता है। वाई, ये क्यों किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है गैप को एंड इम्प्रूव की जाती है उनकी लर्निंग को। यानी कि हम इस चीज़ को देखते हैं इसमें कि क्या क्या डिफ़िकल्टी आई हैं या क्या क्या गैप हैं जो कि बच्चों को सीखने में परेशानी हो रही है, कहाँ तक किस लेवल तक वो सीखे, और उस गैप को फिलफिल करके एक तरीके से हम उनकी लर्निंग में इम्प्रूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो वो ये क्लास के दौरान हो गया इम्प्रूवमेंट। अब वाई, ये कहाँ पे होता है, कलेक्ट करते हैं एविडेंस को हम, ये एंड ऑफ द क्लास होता है, तो कलेक्ट करते हैं हम एविडेंस को स्टूडेंट की नॉलेज, स्किल और प्रोफिशिएंसी से एक तरीके से, कि किस लेवल तक वो पहुँच चुके हैं। ठीक है, और हाउ, ये कैसे किया जाता है, ये अप्रोच दैट सपोर्ट स्पेसिफिक स्टूडेंट नीड। यहाँ पे एक तरीके से ड्यूरिंग द क्लास होता है, तो हम हर एक स्टूडेंट की नीड्स को जो वो सपोर्ट करते रहते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द क्लास की बात हो रही है। और यहाँ पे एग्जिस्ट की जाती है लर्निंग प्रोडक्ट और ए क्यूमुलेटिव असेसमेंट, यानी कि ऑल ओवर असेसमेंट की बात करें तो ये होता है जहाँ पे समेटिव की बात होगी। और फॉर्मेटिव में क्या होता है, यहाँ पे हम एक एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस स्पेसिफिक नीड के हिसाब से उनकी से हम इसको करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट और उसके बाद समेटिव असेसमेंट। ठीक है, ये यहाँ पे भी लिख देते हैं, यहाँ पे ड्यूरिंग क्लास और ये एंड ऑफ द क्लास। ठीक है, ये ड्यूरिंग हो गया। अब ये फॉर्मेटिव ड्यूरिंग द क्लास में किस किस चीज़ की हो सकती है, जैसे इवेल्युएशन करते हैं हम ड्यूरिंग लर्निंग, सीखने के दौरान जो लर्निंग की जाती है, जो भी हमें एक तरीके से सीखने में डिफ़िकल्टी आ रही है उनको दूर किया जाता है। यहाँ पे मॉनिटर की जाती है लर्निंग प्रोसेस को, इम्प्रूव की जाती है हमारी लर्निंग को इम्प्रूव करने की बात होगी, क्योंकि ड्यूरिंग द क्लास की बात हो रही है। प्रोवाइड करेंगे हम ऑनगोइंग फीडबैक, यानी कि ड्यूरिंग द क्लास है तो ऑनगोइंग फीडबैक भी प्रोवाइड हमें मिलता रहेगा और उनके हिसाब से हम इम्प्रूविंग इंस्ट्रक्शनल भी देते रहेंगे। ठीक है, और फोकस ऑन लर्निंग गोल्स, यहाँ पे जो सीख रहे हैं बच्चे उनके गोल्स पे फोकस किया जाता है और कवर किए जाते हैं स्मॉल कंटेंट एरिया को, यानी कि हर एक स्पेसिफिक नीड को फुलफिल करने की बात होती है यहाँ पे। और अगर हम समेटिव की बात करें तो इवैल्यूएशन आफ्टर लर्निंग होता है, ये ड्यूरिंग लर्निंग था और ये आफ्टर लर्निंग है। ठीक है, असाइनिंग ऑफ रैंक एंड ग्रेड, यहाँ पे रैंक और ग्रेड दिए जाते हैं क्योंकि एंड ऑफ द क्लास होता है एक तरीके से, जैसे कि हमारा एक तरीके से किसी भी एग्जाम को देने के बाद रिजल्ट आता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर रैंक और ग्रेड देने की बात होती है, एवेल्यूएट की जाती है अचीवमेंट के किस लेवल तक बच्चे पहुँच चुके हैं, और कंपेयर किया जाता है
थ्रू स्टैंडर्डाइज टेस्ट, यानी कि एक तरीके से स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाता है। यहाँ पे कोई कंपेरिजन की बात नहीं है, यहाँ पे तो केवल हम उनकी डिफ़िकल्टी, उनके गैप्स को फुलफिल करने की बात करते हैं फॉर्मेटिव में। अगर हम बात करें समेटिव की, तो यहाँ पे एंड ऑफ द क्लास है, तो यहाँ पे कंपेयर किया जाता है एक तरीके से स्टैंडर्ड टेस्ट को, ठीक है। फोकस किया जाता है रिजल्ट को, क्योंकि एंड ऑफ द क्लास है तो हम सीधी सी बात है कि रिजल्ट को फोकस करना, और इंक्लूड करेंगे एंटायर कोर्स को, क्योंकि एंड ऑफ द क्लास है तो हम पूरी की पूरी उनकी परफॉर्मेंस को एक तरीके से हम जो वो मेजर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक और डिफरेंस कर लेते हैं यहाँ पे समेटिव और फॉर्मेटिव में। एक डिफरेंस यहाँ पे दे रखा है हमें, जब बोथ एसेस लर्निंग, दोनों की दोनों लर्निंग जो वो असेस करने की है, बोथ आर यूज फॉर फीडबैक, दोनों फीडबैक मिलता है। यहाँ पे ड्यूरिंग द क्लास मिलता है, तो यहाँ पे एंड ऑफ द क्लास मिलता है। बोथ आर यूज फॉर फ्यूचर प्लानिंग, ये दोनों फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी होती है। देखो स्टेट की जाती है यहाँ पे, असेसमेंट को स्टेट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट बेंचमार्क, एंड ऑफ द यूनिट टर्म असेसमेंट, यूनिट टेस्ट वगैरह जो होते हैं हमारे, वो एक तरीके से लास्ट में होते हैं, तो इसको हम समेटिव असेसमेंट में कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से 6 मंथ की या उसके 12 मंथ की या 3 मंथ की परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाता है स्टूडेंट की, ठीक है। ध्यान रखना यूनिट टेस्ट जो आते हैं हमारे वो समेटिव में आते हैं। स्टैंडर्ड से बेस असेसमेंट की जाती है, क्योंकि जो हम एक तरीके से स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं उसके हिसाब से ही उसके असेसमेंट को, उसके मेजर किया जाता है उसके, ठीक है, असेसमेंट को उसके स्टैंडर्ड से। फॉर्मेटिव की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि ड्यूरिंग द क्लास होगा तो क्विज सेशन होते हैं, क्विज सेशन के बाद अब जैसे कि ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है, होमवर्क क्लास वर्क भी दिया जाता है, और यहाँ पे टी चार्ट और वेन डायग्राम की बात भी की जाती है इसमें, ठीक है। तो यही था इसका क्रक्स, क्या निकल के आता है, ये ड्यूरिंग द क्लास होता है, तो ये यानी कि ये एंड ऑफ द क्लास, क्योंकि ये समेटिव लिखा हुआ है ना एंड में, और ये ड्यूरिंग में, ठीक है। और एक नाम और है इसका, इसको हम एक तरीके से यहाँ से याद रखना, ये जैसे कि फॉर है तो इसको बोलेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि ड्यूरिंग, ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। और बात करें हम इसकी तो इसको बोलेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ऑफ का मतलब एंड, ठीक है। तो एक तरीके से समेटिव से याद रखना ऑफ यानी कि एंड में, और असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि ड्यूरिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही था। लेक्चर अच्छा लगा आपको तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका एडवांटेज ले सकें।